पहले फर्स्ट प्राथमिकता मैं अपने बंजारा समाज को देता हूँ। अगर मेरा बंजारा समाज अगर आज दबा कुचला है तो मेरा बंजारा समाज है। पूरी छताई नगर पंचायत में विकास मिला सबको, ऐसा कोई वार्ड नहीं जिस वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला। अगर मैं बात करूं, अगर इस प्रधानमंत्री आवास योजना से अगर वंचित रहा तो मेरा बंजारा समाज वंचित रहा है। अगर घर घर शिक्षा का अभियान चलेगा और बच्चा हर व्यक्ति का बच्चा विद्यालय के अंदर पढ़ेगा, ये मेरा सबसे पहला काम रहेगा। और ये मेरी तरफ से, अगर मैं छताई नगर पंचायत से अगर विजयी होकर जाता हूँ तो मैं सबसे पहला फर्स्ट अभियान मेरा बच्चों की तरफ रुक रहेगा कि प्रत्येक घर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ाओ। और ये मेरा बच्चा, ये देश का भविष्य है। आपका तो नाम रोशन करेगा, लेकिन देश का भी नाम रोशन करेगा। अगर हमें अपना बचाव चाहिए तो हमें एससी और बीसी का इम्तिहान नहीं करना है। अगर आज हम दलित समाज से तो एससी का इम्तिहान नहीं करेंगे। सन 1948 से आज तक परसीमन प्रॉपर नहीं हुआ है। अगर प्रॉपर होना चाहिए तो बारी बारी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, लेकिन आज तक प्रॉपर नहीं हुआ है। तो आज मैंने आज तक देखते हुए आज हमने जनरल में दावेदारी ठोक दिया। हम एससी का इम्तिहान नहीं करेंगे, हर बार जनरल में दावेदारी ठोकेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं साजिद मलिक हूं। आप समाचार वाले देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 11 मई 2023 को निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के सभी प्रत्याशी लगातार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। आज हम बुलंदशहर जिले के छतारी कस्बे में पहुंचे हैं जहां निकाय चुनाव होने हैं, और हमारे साथ में जितेंद्र कुमार जी मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी से चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं। और इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस मामलों को लेकर के ये पॉलिटिक्स में आए हैं और किस चीजों को लेकर के छतारी निकाय चुनाव की बात करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, किन मामलों पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ में हैं जितेंद्र कुमार जी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं चेयरमैनी के। जितेंद्र साहब, जो अभी आप जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये युवा भी हैं। अभी सबसे लग रहा है कि जितने प्रत्याशी हैं उनमें पहले या दूसरे नंबर पर युवा होंगे। एक साहब और भी हैं, वो भी युवा हैं, बाकी सब लड़ रहे हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में। तो जितेंद्र साहब, अभी जो आपका मामला रहेगा कि सबसे पहले सवाल ये है कि छतारी पॉलिटिक्स में किन चीजों को लेकर के आप दावेदारी ठोक रहे हैं? सबसे पहला मेरा जो सवाल है कि अगर मैं छताई नगर पंचायत में अगर मैंने दावेदारी ठोकी है, आज हमारे ये बंजारा समाज जो आज है जिस तरीके से अपना जो जैसे आवास में जो रह रहे हैं, जिस तरीके से जो आवास में रह रहे हैं, जो पूरे 5 साल के कार्यकाल में इनका एक भी आवास आज तक इन्हें नहीं मिला। और यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं, इनकी जो वृद्ध पेंसिल है, वृद्ध पेंसिल तक भी नहीं मिली है। और विकलांग पेंसिल है, विकलांग पेंसिल नहीं मिली है। और जो प्रधानमंत्री आवास जो मोदी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो आवास जो मिले हैं, वो आज तक इनको किसी आवास का इन्हें लाभ नहीं मिला है। लेकिन क्या है कि अगर ये आवास के दावेदारी भी भरे तो लेकिन इनको इस तरीके से इन्हें ठहरा दिया गया कि आपकी अवैध कॉलोनी है, अवैध कॉलोनी में आपका आवास नहीं मिल सकता। लेकिन अगर अवैध कॉलोनी है तो ये गवर्नमेंट का विकास तो फिर भी हो रखा है। टेलें भी लगी है, लैट्रिनें भी बनी है, सरकारी नल भी बने हैं, और यहाँ तक कि ये अपने जो हाउस टैक्स भी भरते हैं तब भी इनको अवैध ठहरा दिया गया है। लेकिन मैं इनको आज इनके बीच में अगर खड़ा हूं तो जो इनका जो अवैध जो जिन लोगों ने इनको अवैध किया है, मैं आज वैध कराने का इनके बीच में काम करूंगा। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और जो आवास योजना दिलाने का भी इनके साथ में मैं काम करूंगा। और जैसे कि अगर मैं बात करूं, आज ये झुग्गी झोंपड़ी में बेचारे जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन आज अगर आंधी तूफान, आज मैं बात करूं 3 से 4 दिन पहले अभी लगातार बारिश हुई है, 3 दिन लगातार, लेकिन इनके पास कोई बचने का कोई ऐसा नहीं था कि कोई स्थान के कहीं जाके ये बच सके। देखो पूरे 5 साल के कार्यकाल में हमारे हज असफ जी चेयरमैन साहब रहे, लेकिन इन्हें फिर भी इन्हें विकास नहीं मिल पाया। ये आज अपनी बात हकी रखते हैं, लेकिन इनकी हकी बात जो अपनी बात ये हकी रखते हैं, लेकिन इनकी बात हकी नहीं सुनी जाती है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, आज मैं इनके बीच में खड़ा रहा, इन लोगों ने बोला कि जीतू भाई आप चुनाव लड़ो, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे और हम आपके साथ हैं। आज देख रहे हैं मेरा समाज मेरे साथ है, और इन्हीं समाज की बदौलत से आज मैं इन लोगों के बीच में हूँ। और आज छताई नगर पंचायत में मैंने आज अनारक्षित सीट पे एक दलित वर्ग के पर्सन ने दावेदारी ठोकी है। तो अभी अगर हम बात करें एज अ युवा, एज अ यूथ, आप सबसे ज्यादा दावेदारी ठोक रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम बंजारे समाज को, जो सबसे ज्यादा मैं कहूँ कि यहाँ का जो एरिया है उसमें सबसे ज्यादा दबा कुचला है, उसको जो चीजें हैं, जो सुविधाएं वो मिल नहीं पा रही हैं। तो ऐसी सुविधाओं को लेकर के आपको क्या लगता है कि आप किस तरह की सुविधाएं से और बात करेंगे? क्या बंजारे समाज के अलावा जो और वर्ग है हमारे छतारी कस्बे के अंदर, उस वर्ग के लिए क्या करेंगे फिर आप? जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले फर्स्ट प्राथमिकता मैं अपने बंजारा समाज को देता हूं। अगर मेरा बंजारा समाज अगर आज दबा कुचला है तो मेरा बंजारा समाज है। पूरी छताई नगर पंचायत में विकास मिला सबको, ऐसा कोई वार्ड नहीं जिस वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला। अगर मैं बात करूं, अगर इस प्रधानमंत्री आवास योजना से अगर वंचित रहा तो मेरा बंजारा समाज वंचित रहा है। लेकिन मैं
ये काम करूंगा, इनको वंचित नहीं रहने दूंगा, लेकिन इनका आवास बनवाने का काम सबसे पहले काम करूंगा। और जो मेरे बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग मेरे दादा चाचा, जो मेरे बुजुर्ग लोग हैं, मैं उनका जो पेंसिल जो मिलता है, ब्लड पेंसिल दिलवाने का भी काम करूंगा। आज ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को आज विद्यालय जाने का भी कोई ऐसा इनके बीच में नहीं है कोई इन्हें विद्यालय ले, लेकिन मैं इनको ये भी सबसे पहले काम करूंगा कि घर घर शिक्षा का अभियान चलेगा और बच्चा हर व्यक्ति का बच्चा विद्यालय के अंदर पढ़ेगा। ये मेरा सबसे पहला काम रहेगा। और ये मेरी तरफ से, अगर मैं छताई नगर पंचायत से अगर विजयी होकर जाता हूँ, तो मैं सबसे पहला फर्स्ट अभियान मेरा बच्चों की तरफ रुक रहेगा कि प्रत्येक घर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ाओ। और ये मेरा बच्चा, ये देश का भविष्य है। आपका तो नाम रोशन करेगा, लेकिन देश का भी नाम रोशन करेगा। अच्छा, अगर हम एक चीज और पूछें, अगर हम आपसे एक सवाल और करें जितेंद्र जी, अगर के मामला ये है कि हम देखते हैं कि बंजारे समाज के लोग क्यों शिक्षित अपने बच्चों को नहीं कर रहे हैं, क्यों शिक्षा को लेकर के वो अपने बच्चों पर जोर नहीं लगा रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी अभी आए हैं या जो भी चेयरमैन रह चुके हैं या जो भी पॉलिटिक्स करके जा चुके हैं, वो लोग क्यों इनके लोगों को, इनके वर्ग के लोगों पर क्यों बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को शिक्षा दो। तो ये मतलब ये इनकी कमी है या जो हमारे जो मौजूदा चेयरमैन रह चुके हैं या पिछले चेयरमैन रह चुके हैं उनकी कमी कहीं ना कहीं रह जाती है? देखो, आज तक इन लोगों ने वोट दिया और आज अगर इनकी अगर बात आती है कि अगर इनकी कोई हक की अगर लड़ाई होती है तो इन्हें वंचित कर दिया जाता है। लेकिन एंड मोमेंट जब वोट का आता है तो ये अपने है, तुम्हारा अधिकार है, वोट डालो, हमें डालो। आज तक जितने चेयरमैन बनाए, लेकिन किसी ने भी इनकी तरफ झांक कर नहीं देखा। लेकिन आज अगर इनके बीच में अगर मैं खड़ा हूं, तो आज मैं सिर्फ सबसे पहले स्पेशली फर्स्ट प्राथमिकता इनको देखने के लिए, इनके सारे परिवार लोगों को सबको समझाऊंगा, बिठा के समझा के इनके बहला फुसला के इनके बच्चों को पढ़ाने का सबसे पहले काम करूंगा कि बच्चों को। आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने कहा कि ये जो आपकी सीट है वो छतारी की जनरल सीट है। आपने कहा कि मैं SC वर्ग के होने के बाद में भी मैं दावेदारी ठोक रहा हूँ। तो क्या जो जनरल लोग हैं जिनको आप लोग पहले से आप लोग लड़ाते थे, जो SC वर्ग उनको वोट देता था, पिछले चुनाव में उसको वोट दिया है, आज SC वर्ग का कोई अगर लड़का चुनाव लड़ता है जनरल में आकर के, तो क्या जनरल के लोग आपको नहीं लड़ा रहे हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? लेकिन मैं उन चंद लोगों का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उनकी मानसिकता ऐसी है कि अगर जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा है कि SC और BC, जैसे कि SC OBC ये जनरल कैटेगरी में लड़ सकते हैं और इन्हें कोई रोकथाम नहीं है। तो अगर हम हैं, अगर हमारा हक है तो हम जनरल में दावेदारी ठोक दी, हमें कोई रोकने वाला नहीं। हम जनरल में दावेदारी, हमारा समाज साथ है तो जनरल में दावेदारी ठोक दी। अगर हमें अपना बचाव चाहिए तो हमें SC और BC का इंतजार नहीं करना है। अगर आज हम दलित समाज हैं तो SC का इंतजार नहीं करेंगे। सन 1948 से आज तक परसीमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है। अगर प्रॉपर होना चाहिए तो बारी बारी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, लेकिन आज तक प्रॉपर नहीं हुआ है। तो आज तक देखते हुए आज हमने जनरल में दावेदारी ठोक दिया। हम SC का इंतजार नहीं करेंगे, हर बार जनरल में दावेदारी ठोकेंगे। यानी जनरल में हर बार दावेदारी ठोकेंगे। तो जीतू जी, अगर मैं बात करूं, क्या बंजारा समाज के, आपने कहा कि वो आपके साथ है, आप उनकी समस्याएं भी हमें बता रहे हैं। मैंने फिर पहले आपने सवाल किया, फिर सवाल वही है मेरा कि इसके अलावा जो और लोग हैं, जो जनरल के लोग हैं, BC के लोग हैं, SC के लोग हैं, या जो भी छतारी की जो मूलभूत समस्या है उनको लेकर के आपका क्या है वो है? मैं पूरी छताई नगर पंचायत, फर्स्ट प्राथमिकता तो मेरी यहाँ थी, लेकिन मेरी नगर पंचायत, जिस नगर पंचायत से मैं चुन के जा रहा हूँ, तो प्राथमिकता पूरी नगर पंचायत के लिए। प्रत्येक वार्ड में मेरा सबसे पहले काम यही रहेगा, जिन लोगों की समस्या है उन समस्याओं को समाधान करना है कि क्या समस्या आ रही है। मेरा एक पर्सन रहेगा, डायरी मेंटेन करेगा कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है। जो गवर्नमेंट योजना आती है उसको मेरी तरफ से मिलेगा। अगर हो सकता है कि अगर मैं देने लायक हूँ तो मैं अपने आप से भी दे सकता हूँ, गवर्नमेंट से अलग से। और नहीं होगा तो गवर्नमेंट से योजना तो दिलाने का मेरा फर्ज बनता है, और इसीलिए इन्होंने मुझे चुन के ये मुझे भेज रहे हैं। अगर जब तक आज गवर्नमेंट योजना है कि अगर मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि मैं आज इनका एक मकान भी बनवा दूं, लेकिन आज मुझे ये इस लायक बना दे कि जिससे कि मैं प्रधानमंत्री आवास योजना तो अब आ गए, लेकिन एक विधायक निधि का भी होता है, सांसद निधि से भी बनते हैं, लेकिन इनको आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। लेकिन मैं ये लाभ दिलाने का काम छतारी नगर पंचायत में बैठने के बाद सबसे पहले ये काम करूंगा। छतारी की 3 ऐसी समस्या हमें बता दीजिए जिनके ऊपर आप, जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जो 3 ऐसी समस्या को लगता है कि ये समस्या आपके होते हुए पूरी हो जाएंगी। अब तक जितने चेयरमैन रहे वो उन समस्याओं को पूरा नहीं कर पाए थे, कौन 3 समस्या में बताएं? देखो, आज तक जो जितने भी जो चेयरमैन रहे उन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कैसी लड़ाई लड़ी, या समाज के हित की लड़ाई लड़ी या अपनी लड़ाई लड़ी। बट वो लोग बोलते हैं कि हमने समाज के हित की लड़ाई लड़ी, लेकिन हमारा वंचित समाज तो हमारा मुस्लिम
बंजारा समाज रह गया। लेकिन छतारी में अगर मैं बात करूं, जो लायक है उन लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती है, जो लायक नहीं है उनको सुविधा मिल जाती है। लेकिन वो लोग, मैं मानता हूं कि जो लोग बेचारे परेशान है तो सबसे पहले सुविधा मिलना होना चाहिए, लेकिन उनको सुविधा नहीं मिल पाता है, वो वंचित हो जाते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले जो लोग वंचित रह गए, मैं उनको सुविधा दिलाने का सबसे पहले काम करूंगा। पूरे छताई नगर पंचायत में ऐसा कोई वार्ड नहीं रहेगा जिसमें कोई भी अगर कैसी भी समस्या है उस समस्या का समाधान करूंगा। आज अगर मैं बात करूं कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि अगर मैं पानी की टंकी है, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि आज जब से पानी की टंकी बनी है आज तक उस टंकी के नीचे टैल नहीं बिछी है और आज भी गंदा पानी भरा रहता है और लोग बीमारी से पीड़ित हैं, मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े हैं और ये जैसे जीवन यापन कर रहे हैं उनको लगी गंदगी से इनको बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो लोग ये अक्सर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन ये लोग गरीब लोग हैं, रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं, लेकिन ये अपना खुद से बचाव नहीं कर पाते। जैसे आप देख ही रहे हैं, ये झुग्गी झोंपड़ी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आज तक इन्हें ऐसा कोई सुविधा लाभ नहीं मिला है। जो आज मैं इनके बीच में खड़ा हूं तो इनको सबसे पहले ये लाभ दिलाना चाहूंगा कि आज जहां भी इनके जो खरंजा वरंजा जहाँ गड्ढे में पानी वानी भरे हैं, सबसे पहले उनको भी काम करूंगा मैं। हमारे साथ में छताई नगर पंचायत से जितेंद्र कुमार जी मौजूद थे, जिनसे अभी हम बातचीत कर रहे थे और आपके सामने हमने उनसे बातचीत की। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जितेंद्र कुमार जी ने अपनी समस्याएं हम लोगों को बताई हैं। उन्होंने बताया कि छतारी की समस्या क्या है और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो यहाँ का बंजारा समाज है, जो हमेशा से अपनी जो उसकी जो जरूरतें होती हैं, कोई भी चेयरमैन बनता है तो उन जरूरतों से वो वंचित रह जाता है, यानी कि उसको जो उसकी मूलभूत उसकी जो चीजें मिलनी चाहिए उसको, या जो भी योजनाएं आती हैं, जो भी स्कीम सरकारी तरफ से आती है, वो हमेशा से वंचित रहेगा। जब चुनाव आता है तो उस टाइम पर लोग लगातार आकर के इस समाज से सबसे ज्यादा दिली लगाव लगते हैं, क्योंकि ये समाज बहुत ज्यादा तादाद में भी है और एक साथ एक मुश्त कहीं ना कहीं चुनाव को वोट देता है। हमारे साथ में जितेंद्र कुमार जी मौजूद थे, जिन्हें हमने कई सारी बातचीत की है, उनसे जाना है कि वार्ड की समस्याओं को लेकर के, छताई नगर पंचायत की समस्याओं को लेकर के। जैसा उन्होंने बताया कि वो दावेदारी ठोक रहे हैं, जनरल की सीट में भी एससी के दावेदार हैं और कह रहे हैं कि अब हम अपना हक लेना जान गए हैं। कैमरा पर्सन नेम शेख के साथ साजिद मलिक, समाचार वाले।